सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज की मेरी नई वीडियो में। तो आज हम लोग बहुत कुछ रिवील करने वाले हैं। ये हमारे फैमिली सीक्रेट है, जो कि हमारे दाग, जो हमारे फेस है ना, ये खूबसूरत फेस, इसके जो दाग हैं लगी हुई है, उसके बारे में रिवील करेंगे कि किसने कैसे ये दाग पाया है। और कौन सबसे ज्यादा बचपन में शरारती था, कौन ज्यादा मतलब नौटंकी बाज था, और किसके झूठ और किसके सच, आपको सब कुछ पता पड़ने वाला है। तो गाइस, आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि कौन सबसे ज्यादा शरारती था और किसने बहुत अच्छे से अपनी स्टोरी बताई है। ठीक है गाइस, तो आप लोगों को ये काम जरूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए सीधे वीडियो की ओर। रिवील करना कि हमारे दाग कहां से हमने पाए। चलिए गाइस, तो रिवील करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले अपना जो रिवील करने वाली है वो है मुझे। बताओ है मुझे मम्मा, यू कैन डू इट। आपके सीधे हो, पहले फेस दिखाओ खूबसूरत से। इस खूबसूरत फेस पे दाग कहां से आया और कैसे आया? कौन सा ये मम्मी वाला? वैसे गाइस एक बात गाइस, बताओ, ये देखो, ये इनके टाके हैं। कितने पूरे 9 टाके हैं, 9। 9 टाके। वो ये ना। भी इतना वो खाई है ना, सिर्फ अपने भैया के चक्कर में ही खाती है हमेशा। राहुल के चक्कर में लगे हमारे। राहुल के भैया के चक्कर क्या हुआ था मुझे बताओ, सामने देख के बताओ कैमरे में। कुछ नहीं, मैं वहाँ बगल में नीरा के मकान के वहाँ पे अपनी सहेली से बात कर रही थी, पैर ऐसे रख के। और राहुल छोटा था, उसको मैंने यहाँ बिठा रखा था अपनी गोदी में। तो राहुल और मैं दोनों उसे रख के और ना सामने से उससे बात कर रही थी। वहां से भाई साहब सीधे ऐसी बहराती हुई गाय भागी चली आ रही है। गाय ने मैंने गाय को देखा और उसने मुझको इतना टाइम भी नहीं दिया कि मैं अपना पैर हटाकर और ना राहुल को लेके पीछे हट पाऊँ। वो तो सीधी आके मुझ में घुसी। मैंने राहुल को यूं करके चिपका के अपने आप को नीचे कर लिया, जिससे मैं ही गिरूं, राहुल ना गिरे। तो राहुल को तो बचा लिया, मेरी पूरी ठोड़ी टूट। तो तुम कहाँ गिरी? मैं ऐसी भयंकर, ये मोहल्ले में ही तो गिरी, रोड पे गिरी? हाँ रोड पे ऐसी भयानक यूं करके यूं। और वो तो मोहन मामा थे उस समय पे, मोहन मामा ने मुझको उठाया, उठाकर सीधे अस्पताल लेके भागे। और मैं ना, जब डॉक्टर मुझे टाँके लगाया तो मैं डॉक्टर से कह रही, डॉक्टर साहब अगर मेरे को टाँके लगा दिए ना तो अच्छा नहीं होगा, मेरे पापा के पास बंदूक रखी है, मैं बंदूक ला के आपको चला दूंगी। ये कह रही थी मैं उनसे। गाइस इनका नॉर्मल यही है, कर्म करने जाती है, कांड इनके संग ही हो जाता है। ये कर्म कांड वाली इंसान है। ये तो वही वाली मीम हो गई, यार कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। चल, कांड चुप दूसरों रह, के चुप संग रह ना। होता है, दूसरों के चलो, चलो, संग चलो, खुद ही होता है। चुप रह तू। अरे, अरे, अरे। मत लिया कर। नहीं ले रहा। अब मुझे बताने दो। चलो, सेकंड रिवील गाइस मेरा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे, ये मेरे माथे के बिल्कुल पास में, आँख के बिल्कुल जस्ट बगल से मेरे एक गड्ढा पड़ा है। ये गड्ढा कहाँ ठुकी में, मैं आपको बता नहीं सकती गाइस, ऐसे ठुकी हूँ धड़ाम। मैं बचपन में अपने एग्जाम खत्म करके, मैं सेकंड क्लास में होंगी, तब से कांडी हूँ, मैं बहुत कांडी इंसान हूँ। सेकंड क्लास से मैं चोरी छुपे है मुझे अपने मम्मी पापा को बिना बताए, मैं और मेरा भाई दोनों स्कूल में खेलने गए थे, क्योंकि सेकंड क्लास से कांड करना शुरू की है मैंने। मैं उसके पहले की बता सकती हूँ, लेकिन सेकंड क्लास में मुझे याद है। सेकंड क्लास में थी, इतनी सी थी, चरासी सी। मैं और राजू दोनों, मैं और मेरा भाई दोनों ना स्कूल में घूमने के लिए गए थे, कि हमने चलो यार पेपर खत्म हो गए, अपन चलते, चलो झूला झूल के आते हैं। मेरा भाई कहता है अरे चल चल चल। मैं उसके पापा मारेंगे तो मान जा, वो नहीं मानना, क्या चल चल चल। अंदर वाले स्कूल में थे, हम सरस्वती शिशु मंदिर पढ़ते थे, वहाँ पे अंदर एक छोटा स्कूल भी था ना, उसमें हम दोनों गए, दोनों भाई बहन। भाई साहब उसके एक दो दोस्त और थे, वो दोनों और हम दोनों 4 जने हो गए। और चारों में से भाई साहब आपने पता क्या किया, एक जना ऐसे झूला झूल रहा था, एक जना ऐसे झूला झूल रहा था, एक से तो बच के निकल गई। दूसरा वाला जब ऐसे झूला झूलने आया, मैंने पड़ा और उसका कोना यहाँ ठूस गया मेरे। आजू की मेरे भाई की पूरी शर्ट है मुझे खून में, उसका पूरा रुमाल खून में, सब कुछ खून में हो गया। और डर इस बात का नहीं था, फट गया वहां था, डर इस बात का था कि पापा मारेंगे। इतने लगने की डर नहीं थी गाइस, हम लोग 90s के बच्चे हैं, सबको डर ये नहीं लगता कि हमारे लग गई, अब हम दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हमको डर ये था हमारे माँ बाप कूटेंगे, क्योंकि घर पे डबल कूटते थे हम कि लगी कैसे बेटा, तुम गए कैसे, तुमने ऐसा किया कैसे।
बचपन में गाइस पहले ये डर नहीं होता था कि हमारी लग जाएगी तो हमारे माँ बाप चिंता करेंगे, पहले डर ये होता था कि अब माँ बाप कूटेंगे, दह कूटना तुम गए तो गए कैसे। चोट तो मेरी बाद में देखी थी पापा ने, पहले आजू को मारो ऐसा धन पिटा, आजू ऐसा पिटा, आजू हर कांड में पिटा है, हर एक कांड में पिटा है वो मेरे संग। तो गाइस अब मैं आपको अपना एक ट्रू रिवील करती हूँ, कर दूं? करो वो तो नहीं पहले वीर करेगा, नहीं पहले वीर करेगा, कोई कर दे, वीर करेगा। करेगा। वीर तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? स्कन्नास है? हाँ अब बताओ। क्या स्कन्नास है? करना ये है कि आपको ये बताना है कि आपका कांड कैसे हुआ। आपके चेहरे पे दाग कहाँ है पहले तो ये बताओ। ये आपके इधर दिखाओ कहाँ है दाग। वो तेरा और मेरा सेम भाई, सेम पिंच। मैं और ये दोनों यही ठुके हैं। इसकी तो आंख बच गई थी। तो मेरे भाई आज हम आपको बताएंगे कि इसका थोड़ा तेज बोलो। इसका क्या मैटर है। तो हुआ क्या था कि मैं था छोटा ओह शिट, और वाओ। इससे भी बहुत छोटा। ओह वाओ। तो इसके गाइस बराबर ही था। नहीं, इससे और छोटा था। तो गाइस हुआ क्या कि मैं गाइस वहाँ स्पेस गया। इसमें नहीं गया। मैं हाँ, पापा मेरे नई साइकिल लेके आए थे। तो हाँ ये इनको हिंदी से बतानी है। तो गाइस अबे अंग्रेज की ये बता। तो गाइस मैं वहाँ पे साइकिल चला रहा था मेरे घर में। पीछे में घर का एक पड़ोसी बच्चा रहता है, वो दिमाग से शॉर्ट है थोड़ा, तो वो भी हमारे घर में खेलता था। तो गाइस मैं भी साइकिल चला रहा था। अब उसको गाइस मेरी साइकिल से थोड़ी सी जलन हुई कि ये साइकिल क्यों चला रहा है। तो वो गाइस मैं खेल रहा था और उसने क्या किया गाइस, पत्थर उठा के सीधा मेरे साइकिल के टायर में दिया, और वो पत्थर में लकड़ी भी थी, पता नहीं क्या था, समझ जाओ आप। वो है ना मेरी रिम में फंस गया और वो गाड़ी में ही वहीं पे गिर गई। और झूला लगा था, नहीं झूला नहीं लगा था, क्या था, हाँ जीना लगा था, वहाँ पे मेरा सर पड़ गया। और फिर उसके बाद जीने पे सर पड़ा, इसका ऐसी खून की धारा निकली और है। फिर खून हो गया। उसके बाद आशु दीदी तो आई, उसके बाद क्या बोलते हैं, उनने मेरे को देखा कि है ना इसको क्या हो गया, तो उनने मेरे को उठाया, तो वो घबरा गई कि ये वाह ये मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। तो गाइस उसके एक बार को तो और गाइस घर में कोई भी नहीं था। और गाइस आशु दीदी पे मम्मी के पास गई कि वीर गिर गया, तो उन्होंने कहा हो गिर जान दे, कोई बात नहीं, होता है। ऐसा ही कहा था पहली बार में ऐसे ही कहा था। उसके बाद फिर आशु दीदी दोबारा आई, फिर उसके बाद फिर सीरियस गिर गया है। हाँ फिर उसने नहीं सीरियस गिर गया, खून लेके मेरे हाथ में कि ये देखो खून निकल रहा है उसके हाथ से, सर से। तो फिर उसके बाद ये सीरियस हुई, फिर मेरे को लेके आई और फिर गाइस मेरे को लेके भग गई वहां से। बचपन से कोई सीरियस नहीं रहता था क्या? नहीं कोई नहीं लेता। और मेरे को गाइस है ना क्या बोलते हैं, फिर ट्रेन आ रही थी, पटरी पे जाके लेट गया। नहीं लेटा नहीं गाइस, है ना सामने से ट्रेन आ रही थी और फाटक लग गए थे, वही कहते हैं ना उन्हें, गेट लग गए थे, गेट लग गए थे। गांव में रहते थे। हाँ गांव में रहते थे ना, गांव में रहते थे गाइस। तो ट्रेन आ रही थी, गेट लग गए थे, कोई सबको रोक दिया था और मेरा खून बह रहा था। और इनके अंदर माँ की ममता इतनी ज्यादा जाग गई कि इनने वो फाटक को भी नहीं देखा और सीधा मेरे को बीच ट्रेन के बाहर, यहाँ से ट्रेन आ रही है, बीच पटरी पे खड़ी हो गई और मेरे को लेके जा रही थी उधर सामने। तो गाइस ट्रेन आई और फिर मैं मरते मरते रह गए हम सब, लेकिन मैं सीधा बच गया क्योंकि मेरी किस्मत में और जीना लिखा था। तो गाइस फिर मैं और आगे निकल के, नहीं फिर तेरी किस्मत पे हम लिखे थे। हाँ फिर ये लोग लिखे थे। तो गाइस टॉर्चर करेगा। हाँ फिर गाइस है ना क्या बोलते हैं, इसके बाद फिर मैं आगे आ गया। और गाइस फिर क्या हुआ कि मैं जैसे ही आ गया, पट्टी हुई कि नहीं हुई? हाँ पट्टी हुई ना, वही बता रहा हूँ। उसके बाद गाइस फिर मेरा और खून भी बह गया। और फिर क्या हुआ, फिर हाँ ये मेरे को भक्के नहीं ले पा रही थी मेरे को, मतलब समझ जाओ आप मेरे को क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद हमें अभी तक ये समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाह रहा है। अरे मतलब ये आपके दोस्त थोड़ी है यार, तो समझ जाएंगे। अरे मतलब साइड से एक गाड़ी आ रही थी, तो इनने मेरे को उस पर बैठा दिया और ये भी बैठ गए। अंकल की गाड़ी पे बैठ के लेके हाँ किसी भी अंकल की गाड़ी पे लेट के, हमारे एक डॉक्टर है उनको मैं बुलाता हूँ चीटा बाबा, तो है ना उनके पास ले गए थे। फिर उन्होंने मेरी पट्टी कर दी और बस ठीक है, फिर बस ठीक है। फिर चल तेरा कुछ तो ठीक हुआ। गाइस ये ऐसे ही है थोड़ा ऐसे ही मैंने अपने भाई को बचपन से खूब मारा है, तो ये बचपन से ही पिटा है। अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। तेरे फेस का रिवील तो दिखा कि तेरा चेहरा कहाँ फुटा है। ये देखिए, ये आपको क्या लगता है मुझे किसी ने, मैं फूटी हूँ क्या हुई हूँ? कुछ नहीं हुई हूँ। ये मेरी मम्मी से सहन नहीं हुआ कि मेरे मोड़ा को निशान पड़ गया, तो उनने एक निशान मेरे को भी दे दिया। हुआ कुछ नहीं था, मैं सो रही थी,
सो नहीं रही थी, मैं सोने में नाटक कर रही थी और मेरी मम्मी 15 जनों की रोटी बना के थक गई थी। अब उनको नींद आ रही थी, अब उनको मैं सोने नहीं दे रही थी। अब सोना उनको इतना इम्पोर्टेंट था कि उनने लोहे की अंगूठी पहनी हुई थी, इस अंगूठी में। तो मुझसे कहती आँख होती है तेरे को दोच देती हूँ। उन्होंने लेके ऐसा दोचा कि उनका घसीटा और ऐसा निशान पड़ गया और ऐसा खून कि मेरी मम्मी खुद में लग गई, पूरी नींद खराब हो गई उनकी उस दिन की। फिर तूने उस दिन से कभी मम्मी को सोने नहीं दिया ना? उस दिन से मम्मी को खुद ही नींद नहीं आई कि मोरी को लग गई। और मम्मी के दिमाग में ऐसा पापा का डर कि वो मुझसे हाथ जोड़ रही, आंसू तेरा हाथ जोड़ रही हूँ, बस तू पापा को कुछ मत बताइयो, कुछ भी मत बताइयो उनको। वंश, अब रिवील होगा गाइस वंश का सच। गाइस वैसे जो मेरे लगी थी वो तो अब आधी से ज्यादा गायब ही हो चुकी है। ला दोबारा दू निशान। देखो आधी से ज्यादा गायब ही हो चुकी है गाइस वो। तो अब मैं आपको क्लोजली जाके दिखा के आके तेरे चेहरे पे दिख नहीं रहा हो किसी रुको को। एक मिनट, नहीं गिर जाऊंगा, अटक गया था। गाइस बर्थडे आ रहा है। गाइस ये दिख रहा है, ये वही निशान है। ओके गाइस वंश का सच सुना जाएगा। तो गाइस मेरा भी ऐसे कुछ नहीं है कि मैं फूटा था, एक्चुअली ये भी मेरी मम्मा ने ही करा है। याद है? तो गाइस एक बार क्या हुआ, मैं उस टाइम पे भी नहा के बाहर निकला था, माता का टाइम चल रहा था, नहा के निकला था। माता का टाइम चल रहा था। इसकी माता ने इसकी माता पूजी थी। गाइस तब 9 देवियां और चल टीवी अष्टमी उस दिन। ओए भाई साहब मुझसे आशु दीदी अब आप चुप हो जाओ, मेरी बारी चल रही है हाँ, बोलने बोल। की। आपकी बारी पे बोला मैंने। ना लड़ो। खुद ही बताए वो अपनी असलियत। हाँ तो गाइस 9 देवियां चल रही थी और हम लोग तो बड़े खुश थे कि वाह वाह 9 देवियां चल रही हैं, मेरे को बार बार नीचे खेलने को मिल रहा था। उसके बाद फिर जागरण के अगले दिन की बात है ये, हम सब के सब नहा के बाहर निकले थे, हम सब नहा लिए थे। हम सब नहीं नहाए, तू ही अकेला नहा के, मैं तो नवीना वाइफ थी। मैं और वीर दादू नहा लिए थे और हम दोनों बाहर निकले। वीर दादू थोड़ा एक्स्ट्रा नहाते हैं इसलिए वो अंदर ही रुक गए, मैं और नहा लिया। रियल बताना। तो मैं मतलब फिर मैंने चड्डा तो पहन लिया, चड्डी चड्डा पहना था, चड्डी थी, चड्डा था ये तई वाला। चड्डी और शायद वो भी नहीं थी। नहीं थी मम्मा। हाँ चड्डी थी, ये आशु ज्यादा पहन देती है। गाइस चड्डी पहना हुआ है और ना मतलब मैं टी शर्ट पहनने में नाटक कर रहा था। टी शर्ट नहीं, कपड़े पहनने में। सच बता ना, सच। मैं सच ही बता रहा हूँ, मैं आगे बोलूं। हाँ बता। तो गाइस मैं कपड़े पहनने में नाटक कर रहा था, तो मैं अब ना वो सोफा से बेड और बेड से दूसरे सोफा और फिर गाइस जैसे बंदर ना पेड़ों पे नहीं उछलते, एक पेड़ से दूसरी डाल से तीसरी डाल से चौथी, सेम ये घर के अंदर उछक रहा था। हर एक डाल पे, सोफे पे से पलंग, पलंग पे से दूसरा पलंग, फिर पलंग पे से फिर सोफा, फिर टेबल, टेबल पे से फिर सोफा। ऐसे इसने 10 बार किया था मेरे साथ। और फिर मैं इस तरफ यहीं पे आके खड़ा हुआ था, ठीक है, और मैं उल्टा खड़ा था, मतलब पीठ थी ना मम्मा। तो सही टारगेट तो बताना, सही टारगेट वही था ना। पीठ था सही टारगेट, पीठ थी मम्मा, हाँ पीठ थी। गाइस अपना पीठ थी बोल रहा हूँ ना। हाँ चल पीट दिया, पीट दिया। अरे गाइस देखो कभी छेड़ देते हैं। बर्थडे है उसका। जो हमारे घर की रुस्सी बाई है, रूठ जाती है। आशु दीदी आप रहने दो, हाँ आपसे बड़ी रुस्सी भाई कोई नहीं है। चप्पल नहीं। गाइस तो मम्मा का निशाना पीठ था, मम्मा मेरी पीठ पे बोतल फेंक के मार रही थी, ऐसी बोतल थी और मम्मा फेंक के मार रही थी और उनका निशाना तो पीठ था लेकिन उल्टा थोड़ा सा ऊपर लग गया और मैं मुड़ गया और उनका निशाना थोड़ा सा ऊपर लगा हुआ था, तो डायरेक्ट यहाँ लगी वो बोतल। कैसे मारी थी मैंने बोतल फेंक के, और फिर वो मेरे डायरेक्ट मैंने कट गया। पूरा खून यहाँ से बहने लग गया था। फिर उसके बाद में बंसू को मामी नंगा लेके गई थी। मेरे को चड्डी में उठा के लेके चली गई नीचे भोलू भैया के साथ जिस में। डॉक्टर पे मैं लेके गई थी उस पर नंगा ही लेके भग गई इसको। मैंने एक बार ये नहीं देखा कि क्या पहना है क्या नहीं, मैंने उठाया और लेके दाढ़ भग गई। मैंने कहा जरा सा ही था, इतना सा जरा सा इसकी था। दादी मेरा कत्ल कर देगी अगर इसको खून में देख लिया। गाइस और मैं वहाँ पे जाकर बोल रहा हूँ भैया टाका नहीं, मतलब टाका वो नहीं, अलग ही लेवल का बंदा था। फिर वहाँ पे ये बड़ी बुआ आई, राहुल चाचू आए, इनको बस लेकिन मैंने टाका नहीं लगवाया तो एक निशान चला गया पूरा। गाइस चेहरे पे निशान खत्म हो रहा है, अगला निशान दूंगी अब। वरना बड़ी बुआ के जैसा निशान। बड़ी हुआ। तू बोल, उसके बाद तेरी बेइज्जती मैं करती हूँ। हाँ
हाँ नहीं, आपको मालूम है आशु दीदी यार मेरी बारी चल रही है। आदि तो हाँ, तो बस बता। बोला कि फिर पेड़ को रोने लगता है। उसकी आदत है बेल रो के पूरा खराब कर बारी मेरी चल रही है, बोलिए नहीं, नहीं नहीं, इनके इनमें से आप में से अब किसी की बेटा बारी में रो, बोला मैंने। रो। मेरे अंदर भी तो गुस्सा था ना। बारी मेरी चल रही है, बोलिए जा रही मैं। बस तेरे पास इतने किस्से हैं कि खत्म ही नहीं होंगे। और Guys, क्या, नहीं। हर बार पिटा हर बार नील तो मिली उसके है। बाद में मैं इसको ले गई, इसके यहाँ पे मैंने टाका नहीं लगवाया, देखो आप इसका स्किन पे अरे बिल्कुल भैया टाका नहीं। पहले ये सोच लो कहाँ है, यहाँ पर है। अरे जाया वहाँ देखो, फूटा तो ना। फूटा था बस, ये बहन का धप पड़ा। तो गाइस अब आप मुझे बताना कि आपको सबसे ज्यादा पसंद किसकी वीडियो आई है ना, अरे किसका स्टोरी। स्टोरी किसकी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, मेरी, आशु की, या हेमूजी जी की, या वंश की, या इसकी जो इसका दिमाग के नीचे नहीं ऊपर हो, इसकी। ठीक है, ठीक है गाइस ये नशे में नहीं है, बस लग रहा है। गाइस मुझको फॉलोस करो, तूने मतलब कब बना मेरे दिया? लिए इनको फॉलोस करो। गाइस इसके लिए मुझे फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो। आपको किसकी स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिवील के साथ। ओके गाइस, बाय बाय बाय। बंद करो।